हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार। छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन में। यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी पापा के लिए, क्योंकि आज ना हम लोगों का फास्ट था। तो सबके लिए ना अलग 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 चीज़ें हो रही हैं। पापा के लिए मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। अपने हस्बैंड के लिए मैंने भुर्जी बनाई थी, मतलब पनीर भुर्जी। वो आपको आगे देखने को मिलेगी कि मैंने कैसे बनाई थी। और मेरा मम्मी का फास्ट था तो हमने अपने लिए बनाई थी कूटू की पकौड़ी। गाइस देखिए, ये आपको याद होगा, ये कमरा मैंने बहुत साफ़ किया था और इसकी फंक्शन के बाद इस कमरे की हालत कुछ ऐसी ही है। ये देखिए, और ये कपड़े हैं वो जो मम्मी ने अभी आज धुले हैं। और ये मतलब हम लोग वहाँ गए थे पूनागिरी, उसके फंक्शन के सबके मतलब बाद धुले थे कपड़े। ये इतने सारे कपड़े तो हो चुके हैं। ये कपड़े कुछ धुल चुके हैं, वो तय हुए रखे हैं। ये कपड़े कुछ धुल चुके हैं, ये तय हुए रखे हैं। और बाकी के ये बचे हैं और अभी आगे के स्लॉट तैयार हैं। अपना कुछ कपड़े आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये सूख रहे हैं यहाँ पे। कुछ कपड़े अभी मम्मी यहाँ पे धुल रही हैं, कुछ मशीन में पड़े हैं। अभी नेक्स्ट स्लॉट ये है जो अभी धुलना है। मैंने लॉन्ड्री बैग सही मंगाया था, बेचारे की ना बहुत बेकदरी हो रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और कुछ कपड़े ये देखे, ये धुले हुए रखे हैं। मतलब फंक्शन के बाद ना इतनी दिक्कत हो गई है, काम एक्स्ट्रा हो गया है। तो चलिए अब इस कमरे को सही करते हैं। ये चीज़ तो मैं सब बाद में करूँगी, पहले कपड़े सुखाने की वो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, ये सूखे ही नहीं है। अब इन्हें सुखाते हैं। और गाइस यहाँ पे ना मैंने मम्मी ने कपड़े सुखाने कर दिए शुरू। और आप देख रहे होगे, ये ना हम कमरे के अंदर सुखा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग मतलब कपड़े बाहर नहीं सुखाते हैं। या तो हम बैठे, और इतनी गर्मी में ना कोई छत पे नहीं बैठ सकता है, कमरे के अंदर भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अभी तक हमारा एसी लगा नहीं है। एसी लग जाए तो फिर भी एक बार को है ना कि हम ट्राई कर सकते हैं बैठ जाएँ। तो इसलिए ना हम अंदर कमरे के अंदर ही सुखा देते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पता है, अंदर कमरे के अंदर भी कपड़े आराम से सूख पा रहे हैं। और ये व्लॉग है मंडे का। तो मंडे को मेरा मम्मी का फास्ट था, भैया भाभी थे नहीं घर पे, तो मेरा मम्मी का फास्ट था और मेरे छोटे वाले भाई का, मतलब हम तीनों ही फास्ट रखे थे। तो आज मैंने बनाई थी कूटू की पकौड़ी। किस किस को पकौड़ी अच्छी लगती है? मैं सही बताऊँ ना, मुझे कम अच्छी लगती हैं पकौड़ियाँ। मतलब मुझे ना पूरी सब्ज़ी सबसे बेस्ट लगती हैं। फलाहार के लिए भी ना मैं आलू भी मुझे कम अच्छे लगते हैं, और पकौड़ियाँ भी। भाभी बनाती हैं मेरी बौंदे कूटू के आटे के, मतलब आलू की पिट्ठी को अच्छे से वो करके कोट करके कूटू के आटे से और फिर सेक के, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ना ये पकौड़ियाँ कम अच्छी लगती हैं, लेकिन मम्मी को मेरी को बहुत पसंद आई है। तो फिर इसलिए ना आज मैंने मम्मी की पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये कूटू के आटे की पकौड़ी बनाई थी। और आपको पीछे दिख रही होगी मेरी बेटी, इसकी शैतानी इतनी बढ़ती जा रही है ना। जैसे मतलब आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल रखी है, तो ना डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे पहले कुर्सी पे चढ़ती है, और फिर कुर्सी से ना सीधे डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाती है। और फिर यहाँ पे आके ना साइड में खड़ी जाती है, क्योंकि किचन से दिखता है, मतलब ये ना जंगला है। तो यहाँ पे आके चढ़ के ना खूब इससे कितनी बदमाशी करवा लो। और एक दिन तो मम्मी खाना बना रही थी और इसने ना वहाँ पे घी का, हम लोग रखते हैं जिसमें घी रखा रहता है हमारा स्टील की वो, और उसमें हमारी लात, और वो ना पूरा घी बिखर गया था। और फिर बाद में कह रही सॉरी माँ, ये ना गलती से हो गया था। मतलब इसे पता है कि मैंने गलती करी है, लेकिन बदमाशी कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ना ये कूटू का आटा वही वाला है जो मतलब मैंने पीसा था घर पे ही, घर का कूटू का आटा है। और मैंने इसे मिला के, अभी तक ना मैंने कभी पकौड़ी में हरी मिर्च नहीं डाली थी, लेकिन मैंने ना सबको देखा है कि सब लोग ना हरी मिर्च डालते हैं तो पकौड़ी में, और मैंने सुना भी है कि उससे ना एक अलग टेस्ट आता है। तो मैंने आज ट्राई किया। मैंने भी ना आज मतलब हमारी मम्मी से पूछा, मम्मी बोली कि डाल ले, कोई नहीं हो सकता, सब लोग कहते हैं तो हो सकता है शायद कोई टेस्ट आता ही हो। तो यहाँ पे ना फिर मैंने हरी मिर्च भी काटी थी बाद में और फिर डाली थी। और ये बात सच है, उसमें ना सच में ही अलग एक टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, मतलब एक स्वाद आता है, अच्छा लगता है जब वो मुंह में आती है ना कच्ची कच्ची हरी मिर्च। और हरी मिर्च मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड है अपोजिट, उन्हें ना लाल मिर्च और गरम मसाला तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना वो हरी मिर्च नहीं खा सकते। मतलब अगर हरी मिर्च डाल दो ना तो पहले तो मना ही कर देते हैं कि डालो मत। अगर आप डाल भी दोगे तो ना वो साइड से निकाल निकाल के रख देते हैं ना, वैसे साइड से निकाल निकाल के रख देते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और गाइज़ एक चीज़ और, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? मतलब अभी ना ये व्लॉग्स जो चल रहे हैं वो बिल्कुल फैमिली फैमिली चल रहा है ना, एकदम मस्ती मजाक। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और गाइज़ मेरा ना मतलब मेरा तो फास्ट था, हम सबका फास्ट था, लेकिन पापा का और मेरे हस्बैंड का फास्ट नहीं था। तो पापा के लिए भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने पनीर भुर्जी। मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर किया, आप देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। मतलब मेरे भाई को ना मेरे हाथ की पनीर भुर्जी भी अच्छी लगती है। मैंने ना नेक्स्ट डे भी उसके लिए बनाई थी। आज तो उसका फास्ट था तो उसने खाई नहीं, लेकिन ना फिर मैंने इसीलिए स्पेशली नेक्स्ट डे बनाई कि वो खा पाए, मतलब उसे अच्छी लगती है तो वो खा ले। उसने बनवाई मेरे से, कहना तो ये चाहिए मैंने बनाई नहीं, उसने ना ज़बरदस्ती मुझसे बनवाई, मैंने ज़बरदस्ती बनाई। और यहाँ पे ये मेरी पकौड़ियाँ सिक गई थी।
तो देखिए एकदम ना क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ सेकी थी, मतलब धीमी धीमी आंच पे सेको तो अच्छी बनती हैं पकौड़ियाँ। तो मैंने खाई तो फिर मुझे अच्छी लगी। और गाइस फाइनली हम लोगों का एसी लग चुका है। मतलब एसी लगने में ना हमारी इतनी दिक्कत हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ना एसी आया था और उसमें कुछ इशू था। मतलब एक पाइप होता है कॉपर वायर, वो हम लोगों को पता नहीं था कि वो उसमें ना पैकेज में ही आता है और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं था। तो हम लोगों को पता नहीं था। पैकिंग तो मैंने मतलब डिलीवरी तो मैंने ही ली थी उसकी, और वो ओपन बॉक्स वाले करके भी गए थे, लेकिन ना उन्होंने ना बताया हमको कि इसमें ये पाइप मिसिंग है, और ना हमें पता था क्योंकि हम लोगों ने ना मतलब मेरे ससुराल में लगा हुआ है प्लेट एसी, लेकिन ना तब मेरे हस्बैंड ने लगवाया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे अब क्या हुआ, जब वो एसी का हो गया तो हम लोगों ने, पर ये अच्छी चीज़ थी कि मैंने उसकी वीडियो मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी की वीडियो पूरी बना रखी थी कि मतलब कोई इशू ना हो आगे जाके। तो वो वीडियो हमारे पास एज अ प्रूफ थी। जब भाभी ने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया फाइल, तब जाके उन्होंने ना मतलब फ़ोन करना शुरू किया भाभी को उल्टा। फिर भाभी ने यही कहा कि मतलब आप लोग मेरा रिफ़ंड दो, या तो मुझे एसी लेके जाओ अपना, मुझे रिफ़ंड दो, या फिर आप कॉपर वायर भेजो। तब जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉपर वायर भेजते हैं। तब ये लोग, आपने देखा होगा ये आए थे टेक्नीशियन, वही टेक्नीशियन है जो लास्ट टाइम भी आए थे। फिर ये लोग आए, इन्होंने ना कॉपर वायर साथ लेके आए थे, लगाया, और तब जाके हमारा एसी हुआ है शुरू। तो भगवान की कृपा है कि हमारा एसी शुरू हो चुका है। और इस एसी के लगते लगते बन गई मेरी पनीर भुर्जी भी। आपने देखा होगा मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मतलब आप लोग कैसे बनाते हो। मैं तो सिंपल प्याज टमाटर और मिर्च डाल के बनाती हूँ। आ रही है ना, बाबू को बुबा दूंगी, कह दो गुड नाइट एवरीवन, एवरीवन स्वीट ड्रीम्स। राम राम जी। कैसे करते हैं राम राम? राम राम जी। अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आई? नहीं दिखाना शक्ल है लाली, तेरे को शक्ल भी नहीं दिखानी अपनी, इसको मत दिखाना शक्ल। ठीक है बाबू, क्या समझे? क्या बताऊं? तो गाइस जैसे आपको पता है, हमने पहले के ब्लॉग में बता रखा है कि हम लोग सब लोग बनारस जा रहे हैं घूमने। तो अब हो गया पैकिंग का टाइम, तो मैं पैकिंग कर रही हूँ। और इस बार, पिछली बार सिर्फ मेरी मम्मी की और बेटू की पैकिंग करनी थी, भैया भाभी ने अपनी करी थी। तो इस बार हमारे साथ दोस्त स्पॉट था, तो आपको पता है, आपने ब्लॉग में देखा होगा, वो जा रहे हैं, उनकी पैकिंग भी मुझे करनी है। चलिए पैकिंग शुरू करते हैं। चलिए पैकिंग शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लेके जा रहे हैं। गाइस यहाँ ना मेरी पैकिंग शुरू हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम ना 3 दिन के लिए बनारस ही जा रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों को तो 3 जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन बच्चों के ना कम से कम 6-7 जोड़ी कपड़े चाहिएंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि बेटू को कौन से कपड़े रखूँ, क्योंकि मौसम आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो हल्के कपड़े ही चाहिएंगे। और वहाँ पे होटल में भाभी ने होटल किया तो वो तो एसी रूम होगा, तो वहाँ पे नॉर्मल कपड़े चाहिए, क्योंकि जब गर्मी में भी ना मैं बेटू को एसी में फुल कपड़े बनाते हैं, मतलब भाभी ऐसा कहती हैं कि बच्चों को ना फुल कपड़े पहना के सुलाना चाहिए। तो मैं उसके नाइट सूट ना इसीलिए फुल स्लीव्स मंगाए हैं कि मतलब उसको ना इशू नहीं हो, ठंड उसे बहुत जल्दी लग जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ना बीमार बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैं अब यही सोच रही हूँ कि उसे कपड़े कौन कौन से रख लूँ। और हुआ भी यही ना, मैंने एक बार रख लिए, फिर मैंने निकाले। आपने देखा होगा मेरी जगह चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ना समझ में नहीं आया था। फिर मैंने यहाँ के सबसे पूछा कि ये रख लूँ वो रख लूँ, तो सब ने कहा कि हाँ ये रख लो। तब मैंने रख के, अब मैंने सोचा है क्योंकि मेरे हस्बैंड और राज भी जा रहे हैं हमारे साथ, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने मम्मी के और बेटू के कपड़े रखूँगी मैं एक बैग में, और अपने हस्बैंड और राज के कपड़े रखूँगी मैं एक बैग में। तो यहाँ ना ये अटैची तो मैंने अपनी सेट कर ली थी। यहाँ पे एक सेट बेटू के कपड़े कर दिए थे मैंने सारे, और एक सेट कर लिए थे अपने और मम्मी के सूट। चलिए गाइस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं नए व्लॉग और नई जगह के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।